अभी हम लोग आ गए हैं गांव और हम आए हैं अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए, क्योंकि दूसरी जगह पे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और आशी और बाबू को यहीं छोड़ के जाऊंगी, उसके इसके बाद बाद हम आगे का गए काम थे करेंगे। ऑफिस, लेकिन वहाँ पे अभी सर लोग नहीं आए हुए हैं और कुछ लोग आ भी गए हैं, लेकिन सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तब काम होगा, इसलिए वेट करना पड़ा। और इसके बाद हम घर लौट आए थे क्योंकि शाम को हमारा काम पूरा नहीं हो पाया था, हमें कल दोबारा से जाना है। ये एक पार्सल रिसीव हुआ था। एक्चुअली मैंने एक फ्लिपकार्ट पे बहुत सुंदर सा क्वाड सेट देखा था जो कि लगभग 500 रुपये का मिल रहा था। तो मुझे बनाना आता था, मैंने फिर सेम वही फैब्रिक जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया मीशो पे। तो ये मीशो से आया कपड़ा, बस कपड़ा भी बहुत सुंदर आया। एक्चुअली मैं इन यूज के बाद बता रही हूँ, बट इसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि जो नीचे वाला फैब्रिक था लगभग 10 से 12 इंच, इसमें प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की थी, बाद बाकी कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का था। नेक्स्ट डे मैं रेडी होके गई, मैंने स्कूल ज्वाइन किया और सब बढ़िया से हो गया था। बट दोपहर होते होते मौसम एकदम इस तरह से हो चुका था जहाँ पे बहुत सर्दी इसकी वजह से हो रही थी। और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद आ गए थे घर। तो जो मैं मम्मी के यहाँ गई थी परसों, लौट के आई थी, तो वहाँ से हम लोग लेके आए थे भुनटे जो कि हमारे घर में रखे हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलो भून लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी दिन रखे रहेंगे ये हो जाएंगे ख़राब। तो मैंने आग जलाई गेट के बाहर, यानी रोड पे, क्योंकि घर में जगह नहीं है आग जलाने की। और इसके बाद मैंने सारे भुनटे भून दिए। मैंने एक्चुअली अकेले नहीं भुने थे, सब लोगों ने मिलके भुनवाए थे, क्योंकि अकेले मेरे बस का नहीं है। ज़्यादा देर धुआं और इसमें बैठूंगी तो फिर मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए सारे भुन गए। तो फिर हम सब लोगों ने एक एक दो दो जैसे पड़े वो रिसीव खा लिए सब लोगों ने एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट डे, उसी दिन सेम डे, मुझे एक नेक्स्ट पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने सूट का किया था। लेकिन ये पार्सल जब रिसीव हो गया, मैंने खोला, मैंने सोचा चलो मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगी, क्योंकि इसका कपड़ा बढ़िया नहीं है, कपड़ा बहुत हल्का है। और ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था, 550 रुपये का समथिंग पड़ा था, बट कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था। लास्ट में मैं इसे एक्सचेंज करना भूल गई, फिर मुझे ये रखना ही पड़ा मजबूरी में। फिर ये वाला जो कपड़ा आशी का आया था क्वाड सेट के लिए, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो भाई मैं क्वाड सेट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना 1-2 दिन थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ, तो मुझे स्कूल वगैरह नहीं जाना है। मैंने कहा चलो यही काम कर लेती हूँ। और छोटे छोटे काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब अपने लोगों के लिए करो तो मैंने ये बॉडी का अपर पार्ट जो है ना उसे कट कर लिया है आशी के हिसाब से। एक्चुअली मेरी बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली है, और इसे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है। काफ़ी ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई लाभ नहीं है। लास्ट में आके यही है कि जितना खिला पिला सको उतना ही बढ़िया है, लेकिन खाते पीते कितने बच्चे ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फ़िलहाल हम इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और हर तरह से बड़े डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई अभी फ़ायदा नहीं है। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इसकी रह गई थी स्लीव्स जो कि मैंने कट कर ली, और इसका मैं डिटेल वीडियो इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं उतने अच्छे से नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली सिखाना नहीं आता है, बट मुझे सिर्फ बनाना आता है। तो फिर मैं अपने हिसाब से कटिंग कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता है। नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट एक्चुअली कट कर लिया। फिर उसके बाद रह गया था इसका पैंट, तो मैंने इसके दोनों साइड के जो पैंट है ना वो इकट्ठे ही रख के नाप के हिसाब से काट लिए थे। और पैंट सिलना काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो जब भी मैं सूट बनाऊँ, फ्रॉक सूट बनाऊँ या फिर इस तरह से कुछ भी, तो मैं पैंट पहले बनाती हूँ कि आधी टेंशन ख़त्म। और जो मैंने कपड़ा बताया था ना कि नीचे बिना वैसा निकला है, कम प्रिंट किया हुआ, वो मैंने पैंट में ऊपर साइड यूज किया, क्योंकि उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा वो ढका रहेगा। और अब ये देखो दोनों पार्ट मैंने उल्टे रख के इस तरह से रखे, अंदर सीधे, दोनों साइड में सिलाई की, साइड साइड में जैसा मैंने बताया। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो है ना उसे सिल दिया। तो ये इस तरह से सिल गए। उसके बाद उठा के इसे ऐसे करना है, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। पेंट सिलना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिल्कुल इजी है समझ लो। इसके बाद उठा के ऐसे किया। अब इसके जो ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से पे हम लोग लगा लेंगे सिलाई, डबल सिलाई मार देंगे। बस यहीं पे क्या होता है, उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सिंगल सिलाई में ये खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डबल सिलाई करने के बाद फिर मैंने ले ली लास्टिक, और लास्टिक लगा के ऊपर हमने डाल दी, यानी कि पहले मैंने इसे जोड़ के सिल दिया। चाहे आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। पेंट बन के रेडी हो गया। और इसके बाद अब मैं बना रही हूँ ऊपर वाला
जो है फ्रॉक टाइप से। तो उसका मैं गला जो है ना वो एकदम जैसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना वो वाला गला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहले कभी बनाया नहीं है, बट मैंने कोशिश की तो बहुत सुंदर, एक्चुअली वास्तव में बहुत सुंदर बनाया। जितने लोगों ने देखा सभी लोगों ने बहुत सुंदर बनाया। तो ये गले का ऊपर वाला इस तरह से कट करके बनाया। इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने देखा था, वैसा मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाया हुआ है। तो ये ऊपर का पार्ट का तो रेडी हो गया कॉलर एक्चुअली। उसके बाद मैंने इसे आगे इस तरह से जोड़ दिया है। और आप लोग खुद बताइएगा कि हाँ कैसा लगेगा या कैसा लग रहा है। एक्चुअली रेडीमेड फ्रॉक में इस तरह से बहुत ज़्यादा आते हैं और अच्छे भी लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इस तरह से बनाया और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी पाई। तो दोनों मैंने इस तरह से अटैच कर दिए और सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये नीचे वाला पार्ट, सॉरी ऊपर वाला मैंने पार्ट सिल दिया। फिर उसके बाद स्लीव्स रह गई थी वो अटैच कर दी, नीचे फ्रिल इस तरह से जोड़ के ये लगभग हमारा पूरा फ्रॉक जो है ना वो रेडी हो चुका है। बस इसकी जो फाइनल सिलाई है ना वो सिलाई मुझे करनी है, वो मैं सिलाई कर देती हूँ। और इसके बाद हमारी फ्रॉक जो है ऊपर वाला रेडी हो चुका है। और नीचे का पैंट तो आपने पहले ही देखा कि मैंने पहले ही रेडी कर दिया है। तो ये एक बहुत सुंदर सी हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई, जो कि मार्केट में मैंने बताया ना 500 रुपये की लगभग मिल रही है। बट मेरा इसमें ये 250 रुपये का कपड़ा आया था, 3 मीटर, एक्चुअली 2.5 मीटर ही आया था, 2.5 पौने 3 मीटर। और उसमें ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी हो गया हमारा पूरा सेट। और उसके साथ ही साथ में लगो एक बैग बनाने भर का कपड़ा भी रह गया है, जो कि मैं बैग बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जब भी बनाऊंगी। एक्चुअली टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है कि हमारे पास टाइम कम रहता है। तो ये पैंट है, ये इसका क्वाड सेट है, पूरा रेडी हो गया। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रात